नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास और फेसबुक पेज पर। ये वीडियो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट वीडियो की सीरीज़ चल रही है, वो भी फ्री। अभी हम एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट चला रहे हैं जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा देखें। 1 लाइन फैक्टर में पूरे के पूरे 10, 15, 20 मिनट में पूरे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़ के पहले वाली सीरीज़ में हमने 45 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। उस वीडियो को भी जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ 45 सीरीज़ में क्या बोलता है 45 क्वेश्चन में कि किन प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर रहते हुई हो। देखो, पद पर रहते हुए की बात कर रहे हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पद पर रहते हुए, सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना ही होगा आपने, बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे। इनकी मृत्यु भी ताशकंद आपने सुना होगा, वहाँ पे हुई थी। और इंदिरा गांधी की तो हत्या ही हुई थी, 1984 की बात थी। तो तीनों के नाम आपको याद रखना है, चाहे जवाहरलाल नेहरू, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, या फिर इंदिरा गांधी जी हो। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? ये क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन लागू हुआ था। देखो, पूरी तरीके से तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, पर आप सबको पता है कि 26 नवंबर को हर साल हम क्या मनाते हैं भैया? संविधान दिवस। क्योंकि बहुत हद तक जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, पर लेकिन पूर्ण तरीके से 26 जनवरी 1950, लेकिन डेट यही ज़्यादा आती है, 26 नवंबर 1949। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? सबको पता है 12 सदस्य को मनोनीत करता है। जो कला, साहित्य, विज्ञान से आते हैं उन्हें मनोनीत कर देता, लेकिन कहाँ पर भैया? राज्यसभा में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान द्वारा। देखो, संविधान सभा जो थी उन्होंने अपना एक अंतरिम राष्ट्रपति चुन लिया था, आपको पता ही है, जो थे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। कोई भी कानून बिना राष्ट्रपति के साइन किए हुए नहीं बनते, इसलिए उसको संवैधानिक अध्यक्ष कहा जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भी किसको होता है? राष्ट्रपति। देखो, आपने 7 सिस्टर सुना होगा। 7 सिस्टर में मोस्टली ST कास्ट ज़्यादा रहती है, शेड्यूल्ड ट्राइब, क्योंकि वो ज़्यादातर जनजाति इलाका है, तो उसकी देखरेख हमेशा राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबको पता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसद व विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। किसको? निर्वाचित वर्ड को जरूर याद करना। निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, जो भी विधानसभा, लोकसभा के, वो वोट डालते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, विधायी अधिकार है। आर्टिकल 1, 2, 3, जब आप 143 पढ़ते हैं आर्टिकल, तो उसमें किसकी शक्ति है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, अध्यादेश 6 महीने के लिए होता है, लेकिन उसको समय समय पर बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक अप्लाई होता है, 6 महीने बाद उसको कानून का रूप देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी? तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 को हुआ था, इतना भी आपको याद रखना है। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा देती है। कैसी शिक्षा देती है? निःशुल्क, और इसको शिक्षा का अधिकार बनाया। जब आप आर्टिकल 21 का पढ़ेंगे, 21 का याद कर लो, 21 का 86वां संविधान संशोधन सन 2002। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। संघीय शासन प्रणाली हमने कनाडा से ली थी। आपातकाल हमने जर्मनी से लिया था। गणतांत्रिक व्यवस्था हमने फ्रांस से लिया था। मूल कर्तव्य हमने सोवियत संघ से लिए थे। कहाँ से लिए थे? सोवियत संघ से। संशोधन प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली, और संस्थात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली हमने कहाँ से ले ली? ब्रिटेन। तो आपको इतना याद रखने, ये सब के सब क्वेश्चन आते हैं भैया, कहाँ से क्या लिया है ना। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी के थे? ये बहुत बार आता है। क्लीमेंट एटली रख लो। क्लीमेंट एटली, और वो लेबर पार्टी के थे। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था ना 1947 में, तो कहीं ना कहीं क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और वो लेबर पार्टी थे। क्लीमेंट एटली, है ना, याद रखना। या ऐसा याद कर लो, क्लाइमेट अच्छा था तभी तो हम स्वतंत्र हुए।
भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3। सबको पता है भाग 3 क्या है भैया? भाग 3 क्या है? 12 से लेकर 35 तक भाग 3 है मूल अधिकार। 5 से 11 में आती हमारी नागरिकता और 1 से 4 आता है जो भारत के राज्य हैं। तो 1, 2 और ये तीसरा भाग हो गया, ठीक है। जब फंडामेंटल राइट्स बोल सकते हैं, मूल अधिकार जो हमारे 6 हैं 12 से 35 के अंदर आ जाते हैं, तो उसको ही मैग्ना कार्टा कह देते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल ये 5 लिखा हुआ है, थोड़ी मिसप्रिंटिंग है भैया, ये ना गलत है, इसको ठीक कर लेना क्योंकि ये 1 से नागरिकता है 5 से 11 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को आप कमेंट करके बताएं किस आर्टिकल में है। ऑब्वियसली स्वतंत्रता का अधिकार है तो 12 के बाद ही होगा। 14 तो समानता का अधिकार होता है, 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि कौन से आर्टिकल में आपकी स्वतंत्रता है। और वो भी यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, देखना स्वतंत्रता भी कई प्रकार की होती हैं, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं आपकी रिलीजियम फ्रीडम की बात। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो संसद को है मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार, इतना आपको याद रखना है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है? ये क्वेश्चन भैया पीसीएस में मेंस में भी कई बार आ चुका है। किस बात में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार? जो एक केस था केशवानंद भारती वाद, आप जब इसको बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा मौलिक अधिकारों में संशोधन, लेकिन जो डिसीजन आया था केशवानंद भारती में, तो संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दे दिया है उसमें। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिक भैया दूसरा देश का व्यक्ति आके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उसको नहीं दिया, मतलब हमारे देश में आके हमारे विरोध में नारे नहीं लगा सकते, ये हमने फ्रीडम नहीं दी हुई है। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार किस अधिकार, कैसा अधिकार है? मूल अधिकार, वो तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। वी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा दी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको ही उनने क्या बोल दिया? संविधान का हृदय आत्मा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा देखो, उच्चतम न्यायालय लिखा हुआ है, 5 रिट होती हैं, तो हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, और ऊपर तुम्हारा बात करते हैं उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करता है। रिट 5 प्रकार की होती है, बहुत सारे, जैसे उसमें से एक फेमस है हैबियस कार्पस, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये तुम्हारा क्या होता है? एक रिट होती है। परमादेश होता है, ऐसी 5 रिट है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? परमादेश। कौन सा आदेश है? परमादेश, ठीक है। ये एक आपकी रिट है परमादेश, उसमें ही क्या होता है इसका आदेश, मतलब ऊपर से कोर्ट आदेश देगी उसको लागू कराने के लिए। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन 307 हटने के बाद अब बाकायदा वहाँ सूचना का अधिकार है। किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए रिट आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो अब क्या होता है, जैसे बाय द वे पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है, तो पुलिस को आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा किस जुर्म के अंतर्गत आपको भैया क्या करा है, हमने गिरफ्तार किया। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया है, फिरौती मर्डर के केस में पुलिस आपको झूठा फंसा देती है, और जब तक कि वह न्यायालय में अपनी चीज़ प्रेजेंट नहीं करती है, जब तक बेचारा एक बंदी है सड़ता रहता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा अपराधी ही बंद हो, कई बार पुलिस फंसा भी देती है। तो फिर जब हैबियस कार्पस का केस वकील द्वारा आप लगवाते हैं, तो बोलते हैं भैया इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका अधिकार जमानत का अधिकार भी है, आप जमानत ले सकते हो। तो वो हैबियस कार्पस का केस है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? हैबियस कार्पस। कौन सी? हैबियस कार्पस जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट दायर की जाती है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। इतना आपको याद रखना है, आपके मूल अधिकार के पास प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन बस जीने की स्वतंत्रता को नहीं छीनी जा सकती। क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है।
देखो एक्चुअली नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको लागू कराने का मेनली काम होता है राज्य सरकार, पर वो कुछ हद तक उनको वैन भी कर सकती है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत में संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें ही समान कार्य के लिए समान वेतन। तो आपने देखा होगा जो संविदा कर्मचारी होते हैं तो वो इसी बेस पे तो सरकार का विरोध करते हैं कि जब हम काम उतना कर रहे हैं तो हमें सैलरी भी जो कंटिन्यू मतलब रेगुलर टीचर है या रेगुलर जो परमानेंट जॉब उनके जैसी दो, तो यही वो आपका एक बन जाता है यहाँ से। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नीति निर्देशक तत्व प्रदान करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वंश से है? तो आर्टिकल जितने भी दिए, देखो संविधान जब बन रहा था, थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ बता दें। संविधान में अभी प्रेजेंट में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। समझ लो एक मोटी बुक है जो 22 अध्याय में डिवाइडेड है। और हम बात करते हैं इसमें अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची हैं अभी प्रेजेंट में। लेकिन जब संविधान पास हो रहा था उस समय 8 अनुसूची थी जो बढ़ के अब कितनी हो गई? 12। और मोस्ट टाइम पे बोले बेसिक संविधान जो मेन संविधान था उसमें कितने आर्टिकल थे? 395 ये आर्टिकल उसमें थे। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय। और प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल मंत्री माना ही जाता है गृह मंत्री को। जैसे हम बात करते हैं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन अमित शाह गृह मंत्री हैं। तो आपने देखा होगा जितनी मोदी जी की पावर उतना ही गृह मंत्री अमित शाह का पावर है, क्योंकि भैया सबसे मतलब पावरफुल डिपार्टमेंट हो जाता है गृह मंत्री, क्योंकि उसके अंदर ना पूरी पुलिस फोर्स उसी के अंतर्गत आ जाती है गृह मंत्रालय के। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो पूरे के पूरे आर्टिकल्स जो हैं, और आर्टिकल्स में बताइए कौन से आर्टिकल्स को? 42, 43, 44 किसको हम संविधान की आत्मा बोलेंगे? ठीक है। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? जो आम बजट की बात कर रहे हैं 1952 का, पी.के. षणमुखम सेट्टी। आप तो है ना सुनील शेट्टी से याद कर लो भैया। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली वो षणमुखम सेट्टी है, उसका नाम क्या है? षणमुखम सेट्टी है। ठीक है, तो जैसे आपको सुनील शेट्टी याद रहता है ना, तो ऐसे ही अब षणमुखम सेट्टी का नाम याद रखना। पहली बार आम बजट इन्होंने प्रस्तुत किया था 1952 में। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में पहला संशोधन किया गया था। भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान किसके पास है? भारतीय संविधान ही दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है। कौन सा वाला बात कर रहा है? लिखित। भारतीय संविधान का निर्माण एक विधानसभा द्वारा कुल मिलाकर कितने दिन लगे थे? अब देखो ध्यान से, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगा हुआ था। 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हैं। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता? सुप्रीम कोर्ट संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 1 to 4 में आता है। किस में आ जाता है? 124 में सुप्रीम कोर्ट है, इतना आपको याद रखना है। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? संसदीय सरकार। 2 सदन है हमारे पास, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता ही राजनीतिक शक्ति का अधिकार है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान कब अंगीकार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। प्रारूप समिति संविधान का अध्यक्ष किससे बनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। दोस्तों यदि आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत इंस्टाग्राम पर सर्च करें तरुण जी के क्लास। जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए यदि आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं। और यही हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो फ्री कंटेंट मिलेगा यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ दिन बाद मैथ्स और साइंस और रीजनिंग की क्लासेस भी आपको फ्री मिलेंगी। बहुत अच्छा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तरुण जी की क्लास ऐसे ही लिखें, मैं मिल जाऊंगा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। और भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा? कुल मिलाकर अंग्रेज जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे उसके तहत ही आपने सुना होगा 1774 में हमारे यहाँ पर क्या एक न्यायालय बना था कलकत्ता में, यदि आपको अच्छे से याद होगा। वो रेगुलेट एक्ट 1773 की देन ही था। अलीजा एम्पे का नाम सुना होगा आपने। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण संविधान में किस संशोधन को दिया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 73 संविधान संशोधन 1992, मतलब 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया था। 33% है, अब देखना पड़ेगा कितना परसेंट हो गया है ना। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वी.जी. खरे। उनका नाम क्या था? बी.जी. खरे प्रथम राजभाषा आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी में। आपको पता है एक दिल्ली और पुडुचेरी में बाकायदा विधानसभा भी है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। अब यहाँ हम विधानसभा पे आ रहे हैं तो वहाँ मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में? राज्य पुनर्गठन आयोग का। कुल मिलाकर राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। आपको पता ही होगा भैया, विवाद था राज्यों के बीच और जो फजल अली आयोग आया था उसमें भी क्या किया गया था, उसके आधार पर ही राज्यों को भाषाई आधार पर डिवाइड किया गया था। आपको पता ही होगा पहला आंध्र प्रदेश है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की आत्मा कहते हैं? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा। ठीक है। और गोवा किस वर्ष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा और आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।